Hello dear students, welcome to Phoenix School. Subject Computer, Chapter number 2, CSS and JavaScript. चलिए आज पहला टॉपिक हम लोग लेंगे यहाँ पे CSS. ये चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम के अंदर 10 मार्क्स के MCQ आते हैं. दो टॉपिक है इसमें, एक तो CSS का टॉपिक्स और दूसरा जावास्क्रिप्ट का टॉपिक. चलिए हम लोग देखेंगे. पहले तो हम आपको बता देते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CSS. CSS का पूरा नाम होगा कास्केडिंग स्टाइल शीट के नाम से जानते हैं. कास्केडिंग स्टाइल शीट का शॉर्ट नेम CSS. चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको क्या होगा. यहाँ पे CSS इंट्रोडक्शन टू CSS की बात की है. पहला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे जिसका पूरा नाम यहाँ पे आपको बताया भाई कास्केडिंग स्टाइल शीट ऑल्सो नोन एज CSS. ये आपको क्या परमिशन यहाँ पे प्रोवाइड करती है, अलाउ यू टू स्पेसिफाई स्टाइल. किसी भी वेब ब्राउजर के अंदर कोई भी एलिमेंट है या किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट को आप अपने अलग अलग तरीके से स्टाइल प्रोवाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे ये CSS आपको स्टाइल बनाने का और वो पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर उसका इफेक्ट यहाँ पे देने के लिए वी आर यूजिंग CSS का यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे बताया भाई CSS अलाउ अस टू स्पेसिफाई स्टाइल फॉर विजुअल एलिमेंट ऑफ द वेबसाइट. यहाँ पे वेबसाइट के जितने भी विजुअलाइज एलिमेंट है वो एलिमेंट को अपनी तरीके से उसको बनाना है, अपने तरीके से अलग से डिफरेंस बताना है तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे CSS का यूज़ करेंगे. मैंने आपको बताया था वेबसाइट का दूसरा नाम होता है URL के नाम से भी जानते हैं. वेबसाइट ऑल्सो नोन एज URL. URL का पूरा नाम होगा यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, या फिर उसको बोलेंगे बेटा अभी के टाइम के अंदर से हम लोग उसको बोलेंगे, अभी उसका नाम चेंज हो गया, उसको बोलेंगे हम लोग यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से जानते हैं. वी आर कॉलिंग यूनिफॉर्म/यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर के नाम से जानते हैं, जो वेबसाइट के अंदर आपको ये सारे एलिमेंट को चेंज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, नोन एज CSS. यहाँ पे आप देखेंगे बेटा इट हेल्प टू कीप द इंफॉर्मेशन कंटेंट. यहाँ पे क्या करेगा, डॉक्यूमेंट सेपरेट फ्रॉम द डिटेल ऑफ हाउ टू डिस्प्ले. यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट, आपके इंफॉर्मेशन, आपके कंटेंट को एक दूसरे से सेपरेट बताता है, अलग बताएगा, सेपरेट बताता है. और यहाँ पे वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, कैसे आपके वेब ब्राउज़र के अंदर वो डिस्प्ले करेगा, वो यहाँ पे डिसाइड करता है CSS, जिसको बोलेंगे कास्केडिंग स्टाइल शीट के नाम से जानते हैं. यहाँ पे सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दिया गया बेटा द डिटेल ऑफ हाउ टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट नोन एज स्टाइल. यहाँ पे स्टाइल का डेफिनेशन दिया है कि भाई जो भी डिटेल यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट की डिटेल हमारे वेब ब्राउज़र के अंदर, वेबसाइट के अंदर, URL एड्रेस के अंदर कैसे डिस्प्ले होगा, कैसे रिप्रेजेंट होता है और वो आप उसको चेंज करते हो तो उसको बोलेंगे बेटा स्टाइल के नाम से जानते हैं. स्टाइल स्पेसिफाई द अपीयरेंस और डिस्प्ले. देखो बेटा कई बार एग्जाम के अंदर आएगा आपकी स्टाइल जो है, आपका CSS जो है वो वेब ब्राउज़र के अंदर कैसा अपीयर होगा या फिर उसको बोलेंगे कैसे डिस्प्ले होगा आपका पर्टिकुलर पेज के एलिमेंट ऑन द स्क्रीन, आपकी स्क्रीन के ऊपर कैसे प्रेजेंट होगा वो डिसाइड करता है, हमारा CSS डिसाइड करता है. यहाँ पे देखेंगे भाई CSS हेल्प अस, हमें CSS क्या हेल्प करता है, क्यों हम लोग यहाँ पे CSS का यूज़ करेंगे. पहला यहाँ पे हेल्प आता बेटा जिसको बोलेंगे अवॉइड डुप्लीकेशन इन कोडिंग. आपने एक बार स्टाइल बना दिया है फिर बार बार उसके लिए स्टाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है. एक बार आपने कोड को मेंशन कर दिया फिर आप भले ना उसको 1000 बार अप्लाई करो लेकिन 1000 टाइम आपको वो कोड डिस्प्ले या मेंटेन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. अवॉइड डुप्लीकेशन कोड. फिर बाद में आपको सपोज मान लो मुझे वो स्टाइल अप्लाई करनी है तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट, पर्टिकुलर कंटेंट को सिलेक्ट करना है, दूसरा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. तो आप यहाँ पे पहला यहाँ पे हेल्प करता है हमें अवॉइड डुप्लीकेशन इन कोडिंग. सेकेंड यहाँ पे देखेंगे बेटा यूज़ द सेम नेम कंटेंट विद डिफरेंट स्टाइल फॉर द डिफरेंट पर्पज़. कई बार ऐसा होता है बेटा कि वेब ब्राउज़र के अंदर दो कंटेंट के नाम सेम हैं. पहला कंटेंट हमने लिखा है भाई CSS और उसी के अंदर ही मैंने पॉइंट में लिखा है भाई दूसरा कंटेंट जिसको बोलेंगे CSS. ऊपर वाला जो कंटेंट है वो हमारा टाइटल है,
वहाँ पे फर्स्ट में जो लिखा है वो हमारा टाइटल है, तो उसको साइज़ हमने थोड़ा बड़ा करके रखा है, उसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर दी है, उसका कलर चेंज कर दिया है, उसको बोल्ड किया है। और उसके नीचे जो दूसरा CSS नाम का वर्ड लिखा है वो क्या है भाई, वो पर्टिकुलर टाइटल का कंटेंट है, तो उसका कलर अलग होगा, उसकी साइज़ कम होगी। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, दोनों कंटेंट CSS सेम है, लेकिन दोनों का पर्पज़ कैसा है, अलग है। पहला पर्पज़ दिस इज़ आवर टाइटल, और दूसरा जो कंटेंट था वो क्या था भाई, हमारा यहाँ पे कंटेंट था। तो दोनों को मैंने अलग अलग तरीके से स्टाइल दिया, अलग अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया। तो आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे सेपरेट कर सकते हो और यहाँ पे दोनों का मीनिंग भी अलग बता सकते हो। थर्ड पॉइंट यहाँ पे दिया है, ईजी मेंटेन ऑफ कोड। जितना कंप्यूटर के अंदर कोड कम रहेगा उतना आपका फाइल साइज भी कैसा रहेगा बेटा, कम रहेगा। अगर फाइल साइज कम रहता है तो उसका वर्किंग भी कैसा रहेगा, फास्ट रहता है। फाइल साइज कम रहेगा तो आप उसमें से इजीली एरर को फाइंड आउट कर सकते हो। फाइल साइज कम होगा या फाइल के कंटेंट कम होंगे तो आपको वो पूरा प्रोग्राम अच्छी तरह समझ में आएगा और आप दूसरे पर्सन को उसको क्या कर सकते हो बेटा, इजीली समझा सकते हो। अगर फाइल के कंटेंट या फिर प्रोग्राम के कंटेंट कम होंगे तो आप उसके अंदर सम चेंजेस करके आप नया प्रोग्राम भी क्या कर सकते हो बेटा, डेवलप कर सकते हो। और मेन फंक्शन हमारा ये है, फाइल के कंटेंट कम होंगे तो आपका मेमोरी भी कम ऑक्यूपाइड होता है। फाइल साइज कम होगी तो अपलोड और डाउनलोड का वर्किंग भी कैसा होता है बेटा, फास्ट होता है। इसलिए यहाँ पे इजी मेंटेन ऑफ कोड, आप उसको मेंटेन इजीली कर सकेंगे क्योंकि उसके प्रोग्राम के कोड बहुत ही कम होते हैं। कम होगा तो उसका फाइल साइज क्या होगा बेटा, यहाँ पे इजी बन जाएगा। फाइल साइज हम उसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं। इफ द वेबसाइट लार्ज, सपोज मान लो हमारा वेबसाइट कैसा है, बहुत ही बड़ा है, रिप्रेजेंटिंग द टैग वेरी टाइम बिकम टेडियस। यहाँ पे सपोज मान लो यहाँ पे हमें हमारा जो वेबसाइट की साइज़ है, वेबसाइट के अंदर नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज़्यादा है, तो हमें बार बार उसमें TRTD लिखना कैसा है भाई, थोड़ा यहाँ पे बोरिंग लगता है। और यहाँ पे हमने सपोज मान लो एक ही बार हमने एक स्टाइल बना दी है, फिर बाद में आपका 1000 पेपर क्यों ना हो, 1000 पेज क्यों ना हो, हमें 1000 बार उसके कोडिंग को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे बेटा, वो पर्टिकुलर कंटेंट को सिलेक्ट करो और आपने जो बनाया हुआ स्टाइल है उसको क्या करेंगे बेटा, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। CSS वी कैन सेट ऑल द एलिमेंट टाइप्स ऑफ द अपीयर इन द स्टाइल एंड पर आवर चॉइस। यहाँ पे आप देखेंगे बेटा, यहाँ पे CSS ही आपको ये प्रोवाइड करता है। आप अपने चॉइस के रिगार्डिंग अब अपनी स्टाइल क्या कर सकते हैं बेटा, प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि HTML के अंदर आपको पूरा कोडिंग लिखना पड़ेगा, H1 से लेके H6 तक आपको कोडिंग बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना है, आपने सिलेक्ट किया हुआ है, आपने जो डिज़ाइन सिलेक्ट किया है वही डिज़ाइन उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। HTML यूज टू डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड नॉट द स्टाइल। यहाँ पे HTML इज अ वेरी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप उसको सिंपली रिप्रेजेंट करवा सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर, लेकिन अलग अलग टाइप का स्टाइल, अलग अलग टाइप का डिज़ाइन, फॉर्मेटिंग अलग अलग टाइप का चाहिए तो हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा बेटा, CSS को ही हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। CSS डिस्क्राइब द स्टाइल, CSS ही डिस्क्राइब करता है स्टाइल को। CSS डिस्क्राइब द स्टाइल एलिमेंट इन डॉक्यूमेंट एंड नॉट इज द कंटेंट। यहाँ पे देखो बेटा, आप देखेंगे ये हमारा स्टाइल है डॉक्यूमेंट के अंदर, वो डॉक्यूमेंट का कंटेंट नहीं है, ऐसा बताया जाता है। यूजिंग CSS वी कैन कंट्रोल द फॉन्ट टाइप। देखो यहाँ से यूज़ करके हम लोग CSS का यूज़ करके क्या किसको कंट्रोल करेंगे, फॉन्ट टाइप को हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। आपको आपके कंप्यूटर के अंदर कौन से टाइप के फॉन्ट की रिक्वायरमेंट है, कौन सा फॉन्ट आपको यूज़ करना है, तो कंट्रोलिंग वी आर यूजिंग CSS। सेकेंड दिया बेटा, यहाँ पे लिखा होगा एलिमेंट कलर्स। यहाँ पे हमारे अलग अलग टाइप के एलिमेंट के ऊपर जो कलर अप्लाई होते हैं वो कलर को भी हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा बेटा नेक्स्ट, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है पैड स्पेस। पैड स्पेस का मतलब होगा भाई, यहाँ पे सपोज मान लो कि भाई दो लाइन के बिटवीन हमें कितना स्पेस मेंशन करना है, ठीक है ना, उसको बोलेंगे बेटा पैड स्पेस के नाम से जानते हैं। मार्जिन भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, 4 टाइप्स की मार्जिन की वैल्यू, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ऐसे 4 टाइप की मार्जिन आर अवेलेबल। एलिमेंट पोजीशन इन अवर वेबसाइट, हमारे वेबसाइट के अंदर हमारा एलिमेंट का पोजीशन क्या होगा, 4 टाइप की पोजीशन आर अवेलेबल। पहली पोजीशन बाय डिफॉल्ट होती है जिसको बोलेंगे लेफ्ट,
दूसरी पोजीशन जिसको बोलेंगे राइट, थर्ड पोजीशन जिसको बोलेंगे सेंटर, और फोर्थ पोजीशन जो है जिसका नाम है बेटा जस्टिफाई, वो क्या करेगा, लेफ्ट लाइन और राइट लाइन की मार्जिन को इक्वल बनाता है। वो यूज ओनली फॉर पैराग्राफ के अंदर ही उसको यूज करना है, यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर ही हम उसका यूज कर सकते। तो दिस इज अवर यूज ऑफ, यहाँ पे बोलेंगे बेटा दिस इज अवर CSS के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा यहाँ पे एक्सप्लेन द सिंटेक्स ऑफ CSS। CSS लिखने का तरीका कैसा होता है, सिंटेक्स का मतलब होगा दिस इज अवर कंप्यूटर ग्रामर के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा कैसे CSS का सिंटेक्स होगा। यहाँ पे CSS सिंटेक्स कंसिस्ट ऑफ स्पेशल सिंबल। यहाँ पे जो भी CSS के अंदर आप कमांड लिखेंगे, जो भी CSS के अंदर हम लोग यहाँ पे एलिमेंट को ऐड करेंगे, वो सारे एलिमेंट, सारे टैग, सारे कमांड्स जो है उसको बोला जाता है बेटा दिस इज अवर स्पेशल सिंबल के नाम से जानते हैं। और जितना भी स्पेशल सिंबल यूज इन अवर CSS नोन एज रूल्स के नाम से जानते हैं। तो बेटा याद रखना है, जैसे हमारे HTML टैग के अंदर स्पेशल सिंबल को टैग बोला जाता था, वैसे ही हमारे CSS के अंदर ऑल स्पेशल सिंबल नोन एज रूल्स के नाम से जानते हैं। CS का सिंटेक्स के अंदर पहला रूल्स आता है। बेटा यहाँ पे ये जो भी रूल्स मेंशन किया है, जो भी रूल्स आता है, ये CSS रूल्स हैज़ टू मेन पार्ट। CSS के रूल्स को हमने दो मेन पार्ट के अंदर पहले यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, डिवाइड किया है। पहला पार्ट जिसको बोलेंगे बेटा सिलेक्टर के नाम से जानते हैं, पहला पार्ट जिसको बोलेंगे सिलेक्टर के नाम से जानते हैं, और दूसरा पार्ट जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। तो यो आपको समझ में आएगा बेटा, यू ऑल्सो नोन एज रूल्स हैव टू पार्ट्स। रूल्स के पास दो पार्ट है, पहला होगा बेटा सिलेक्टर और दूसरा होगा डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे बेटा सिलेक्टर किसको बोलेंगे, तो आपने 10 स्टैंडर्ड के अंदर हेडिंग ऐसा नाम सुना है। हेडिंग के अंदर टोटल H1 से लेके H6 नाम के जो टैग है उसको हम लोग बोलेंगे बेटा हेडिंग टैग, या फिर उसको बोलेंगे हम लोग सिलेक्टर के नाम से जानते हैं। यहाँ हमारे पास टोटल 8 टाइप के सिलेक्टर्स आर अवेलेबल। H1 to H6 6 हुए बेटा, पैराग्राफ का P टैग एंड बॉडी का B टैग, ऐसे टोटल हमारे पास 8 टाइप के सिलेक्टर्स आर अवेलेबल। H1 to H6 पैराग्राफ का P टैग, बॉडी का B टैग, और यहाँ पे वन और मोर एक से ज़्यादा डिक्लेरेशन आता है। डिक्लेरेशन ऑलवेज हम लोग कवर करेंगे बेटा कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज के नाम से जानते हैं। फिर से बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ पे डिक्लेरेशन के अंदर नंबर ऑफ वैल्यू वन एंड मोर एक से ज़्यादा होती है, और ऑलवेज डिक्लेरेशन को कवर करना है कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। जो भी कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज के अंदर हमने मेंशन किया है ऑल्सो नोन एज, जिसको बोलेंगे बेटा डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। डिक्लेरेशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। यहाँ पे डिक्लेरेशन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जिसको बोलेंगे बेटा प्रॉपर्टीज, और दूसरा पार्ट जिसको बोलेंगे बेटा वैल्यू के नाम से जानते हैं। जैसे रूल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, वैसे डिक्लेरेशन को भी क्या कहेंगे, दो पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट इज अवर प्रॉपर्टी, और दूसरा पार्ट जिसको बोलेंगे बेटा वैल्यू के नाम से जानते हैं। प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द HTML एलिमेंट, यहाँ पे जो भी HTML एलिमेंट होगा और वो सिलेक्टर का जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सभी की प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। एंड इट्स करस्पॉन्डिंग वैल्यू, जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी ऐसा वर्ड आता है वहाँ वहाँ वैल्यू का भी वर्ड हमें मेंशन करना जरूरी है। तो जितनी प्रॉपर्टी है उतनी उसकी क्या है बेटा वैल्यू है, और आप प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो एक से ज़्यादा वैल्यू को भी यहाँ पे यूज़ करना जरूरी है। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा द जनरल सिंटेक्स ऑफ CSS डिफाइन एज सिलेक्टर, यहाँ पे लिखा है बेटा, देखो आप देखेंगे सिलेक्टर कर्ली ब्रैकेट ओपन प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू कर्ली ब्रैकेट क्लोज के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखेंगे बेटा, देखो दिस इज अवर सिलेक्टर, दिस इज अवर प्रॉपर्टी,
दिस इज अवर वैल्यू। ये पहला जो है बेटा H1 से लेके H6 ऑल आर अवर सिलेक्टर। पैराग्राफ का पी टैग भी लिख सकते हो, बॉडी का बी टैग भी लिख सकते हो, जिसको बोलेंगे बेटा सिलेक्टर के नाम से जानते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कलर कॉलन ग्रीन ऐसा लिखा हुआ है, तो कलर जो है दिस इज अवर प्रॉपर्टी, और ये ग्रीन जो लिखा है बेटा दिस इज अवर वैल्यू के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बेटा इसमें से डिक्लेरेशन कौन है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। जो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर मेंशन किया है उसको बोलेंगे बेटा डिक्लेरेशन। आपको बोला जाए कि भाई ये पूरे सिंटैक्स के अंदर से कौन सा वाला प्रॉपर्टी है, तो जो कॉलन के पहले दिया है दिस इज अवर प्रॉपर्टी, कॉलन के बाद दिया है दिस इज अवर वैल्यू। यहाँ पे प्रॉपर्टी और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए विच सिंबल वी आर यूजिंग, तो यहाँ पे देख सकते हो बेटा कॉलन वाला सिंबल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कॉलन के पहले क्या आएगा, कॉलन के पहले प्रॉपर्टी आएगा, कॉलन के बाद क्या आएगा, कॉलन के बाद आपको ग्रीन वैल्यू के नाम से जानते हैं। ये सब मिक्स हो जाता है तो बन जाएगा बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा कि भाई यहाँ पे डिक्लेरेशन बन जाता है, तो आपको समझ में आता है। वी कैन इजीली CSS यूजिंग कंपोजर, हम लोग यहाँ पे इजीली अपने कंपोजर प्रोग्रामिंग के अंदर कंपोजर के अंदर इजीली CSS का यूज किया गया है, और ये CSS जो है बेटा कंपोजर के अंदर बाय डिफॉल्ट आता है, आपको लाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेट अस लर्न हाउ टू ऐड द CSS टू वेब पेज इन कंपोजर। चलिए उसके बाद प्रैक्टिकल आएगा, आप कैसे CSS के अंदर आप अपने कंपोजर के अंदर कैसे CSS को ऐड करेंगे, उसके कुछ स्टेप है, उसके कुछ फंक्शन है, उसके कुछ आपके यहाँ पे प्रॉपर्टी और वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। देखो बेटा पहले जब भी हम लोग यहाँ पे कंपोजर के अंदर CSS का यूज़ करेंगे तो आपको पहला कमांड आपको कंपलसरी चेक करना है कि भाई कंपोजर आपके पास जो है वो कंपोजर आपका CSS को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसके अंदर एक टिक मार्क आता है, एक स्क्वायर बॉक्स आता है, जिसको आप टिक मार्क करके आप क्या करेंगे बेटा CSS को अप्लाई करवा सकते हैं। चलिए देखेंगे बेटा हाउ टू चेक CSS हमारा यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहला कमांड था बेटा यहाँ पे आप देखेंगे एडिट मेनू के अंदर जाके प्रेफरेंस नाम का कमांड था। पहला कमांड यहाँ पे एडिट में जाके प्रेफरेंस नाम का कमांड दिया था, वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको क्या करेगा बेटा यहाँ पे कंपोजर आपका CSS को सपोर्ट करता है कि नहीं वो आप जान सकते हो। लेकिन अभी लेटेस्ट जितने भी यहाँ पे कंपोजर आ रहे हैं, क्योंकि ये तो बेटा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, डेली उसमें समथिंग कुछ ना कुछ चेंज आया करता है, तो आपका पुराना वाला कंप्यूटर का या सॉफ्टवेयर आपको मिलता नहीं है। तो अभी उसको चेंज कर दिया बेटा, यहाँ से आ गया भाई टूल्स में जाके आप क्या करेंगे बेटा प्रेफरेंस नाम का कमांड का यूज़ करेंगे। वी आर यूजिंग टूल्स में जाके प्रेफरेंस, या फिर आएगा बेटा एडिट में जाके प्रेफरेंस वाला कमांड हमें क्या करना है यूज़ करना है, जिससे हम जान सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर CSS को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बेटा देखो आपको ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स दिया गया है। जैसे हम लोग टूल्स में जाके प्रेफरेंस वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे या फिर एडिट में जाके प्रेफरेंस वाला यूज़ करेंगे तो ऐसा डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाता है, जिसको बोलेंगे बेटा ऑप्शन डायलॉग बॉक्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डायलॉग बॉक्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। पहला लेफ्ट हैंड साइड वाला जो छोटा पार्ट है नोन एज टैब के नाम से जानेंगे। देखो बेटा यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन टैग के अंदर 5 टाइप के टैब्स आर अवेलेबल। पहला टैब जिसको बोलेंगे बेटा जनरल, दूसरा टैब जिसको बोलेंगे बेटा फॉन्ट्स, थर्ड टैब जिसको बोलेंगे बेटा न्यू पेज सेटिंग, फोर्थ दिया बेटा एडवांस, और फिफ्थ वाला दिया है एप्लीकेशन। तो आप सबको समझ में आया बेटा यहाँ पे जब भी हम लोग यहाँ पे ये कमांड देंगे एडिट में जाके प्रेफरेंस या फिर टूल्स में जाके प्रेफरेंस, तो हमें हमारे सामने हमारी स्क्रीन के ऊपर एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, और वो डायलॉग बॉक्स को हम बोलेंगे बेटा ऑप्शन डायलॉग बॉक्स के नाम से जानते हैं। तो आप सब देख सकते हो बेटा यहाँ पे ऑप्शन डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, उसमें से देखो बेटा बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन भी क्या है, जनरल वाला बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन है। आप देख सकते हो बेटा इसमें सबसे बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन आर जनरल। जनरल के अंदर आप देखेंगे बेटा देखो जनरल ऑप्शन ही सिलेक्टेड है, और उसमें से आपको एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है बेटा, जिसको बोलेंगे यहाँ पे लिखा है देखो कास्केडिंग स्टाइल शीट CSS एडिटिंग नाम का ऑप्शन दिया है। उसमें एक चेकबॉक्स दिया है यूज CSS स्टाइल इंस्टेड ऑफ HTML एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट। आपको चेक करना है
कि ये वाला ऑप्शन का जो चेक बॉक्स है वो टिक मार्क हुआ है। अगर टिक मार्क हो चुका है, पहले से ही प्रेजेंट है, तो आपका कंपोजर क्या करता है बेटा, CSS को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर ये बॉक्स के अंदर टिक मार्क का साइन नहीं है तो आपको वहाँ पे क्या करना है, टिक मार्क करना है, खुद से टिक मार्क करना है। तब जाके कंप्यूटर क्या करेगा बेटा, उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे भी मैंने मेंशन किया हुआ, आप देख सकते हो बेटा, सिलेक्ट द जनरल ऑफ कैटेगरी ऑप्शन। ठीक है, उसके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप देखेंगे बेटा एक विंडोज आपको दिखाई देता है और उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है बेटा यूज CSS स्टाइल शीट इंस्टेड ऑफ HTML एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट। ये वाला ऑप्शन आप टिक मार्क करो, सिलेक्ट करो, तो आपका CSS क्या करेगा बेटा, उसको सपोर्ट कर सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे विंडोज को आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे बेटा, देखो CSS को जनरेट करने के तरीके 3 हैं। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे बेटा, फॉलोइंग द स्टेप गिवन टू क्रिएट अ CSS फ्रॉम द अबव हेडिंग्स। देखेंगे बेटा यहाँ पे ओपन अ न्यू फाइल, पहले आपको नया फाइल प्रिपेयर करना है। आप जब भी कंपोजर बनाएंगे बेटा तो आपको नया फाइल मिलने ही वाला है। हम पहले क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है बेटा टूल्स मेनू में जाके CSS एडिटर नाम का कमांड है, वो पहला तरीका है जिससे आप क्या करेंगे बेटा, CSS को ओपन कर सकते हो। दूसरा तरीका दिया बेटा, उसके अंदर F11 नाम का फंक्शन की दिया है, F11 नाम का फंक्शन की दिया गया है। डायरेक्ट कीबोर्ड के ऊपर से अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो आपको आपका CSS क्या कर जाएगा बेटा, यहाँ पे CSS का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और थर्ड दिया बेटा इन कंपोजिशन टूलबार, कंपोजिशन टूलबार दिया है और उसके अंदर CSS नाम का टूल बटन दिया है, कास्केड बटन नाम का बटन दिया, देखो ऐसा वाला है, आप देख सकते हो बेटा, उसमें ऐसा बटन अगर आपको दिखाई देता है तो दिस इज अवर कास्केड बटन। आप उसके ऊपर क्लिक करके क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ये CSS को बना सकते हैं। बेटा ये खास इंपॉर्टेंट है, नोट से आपको याद रखना है, इफ़ द फाइल इज नॉट सेव, अगर आपने फाइल का नाम दिया ही नहीं है, फाइल को आपने सेव ही नहीं किया है आपका, तो यहाँ पे जब भी आप CSS कमांड का यूज़ करेंगे तो पेज टाइटल डायलॉग बॉक्स पहले ही ओपन हो जाता है। कब होगा बेटा, जब आपने फाइल का नाम दिया नहीं है, आपकी फाइल का नाम अनटाइटल्ड है और आप CSS को प्रिपेयर करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, तो पहला डायलॉग बॉक्स कौन सा होगा बेटा, पेज टाइटल नाम का डायलॉग बॉक्स पहले यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। चलिए मैं आपको भी प्रैक्टिकली बताता हूँ कैसे हम करेंगे बेटा। हम लोग यहाँ पे जाएंगे, डायरेक्ट अपने कंपोजर विंडोज़ के अंदर जाएंगे। मैं यहाँ से जाता हूँ बेटा, डायरेक्ट कंपोजर के पास जाऊँगा मैं, यहाँ से आगे भी देखो कंपोजर के पास, आप देख सकते हो यहाँ पे बेटा, ये हमारा कंपोजर नाम का एप्लीकेशन है, आप देख सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे देखो आपके बाजू में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर साइट मैनेजर भी दिया है, जो उसकी साइज़ कम है, देखो आप देख सकते हो बेटा। ठीक है, ये रहा हमारा कंपोजर नाम का एप्लीकेशन, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे बेटा, मैंने आपको बताया था पहले हमें चेक करना है एडिट के अंदर, देखो बेटा प्रेफरेंस नाम का कमांड यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन आप जाएंगे बेटा यहाँ पे देखो टूल्स मेनू में जाएंगे बेटा, टूल्स के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर प्रेफरेंस नाम का कमांड यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे आप प्रेफरेंस कमांड पे क्लिक करेंगे तो मैंने जो बताया था वैसा ही डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगा। पहला बेटा देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर 5 टाइप्स के टैब्स आर अवेलेबल। पहला टैब जिसको बोलेंगे बेटा जनरल, सेकेंड फॉन्ट्स, थर्ड न्यू पेज सेटिंग, फोर्थ दिया बेटा एडवांस और फिफ्थ में दिया बेटा एप्लीकेशन। और उसके अंदर देखो आपको ये रहा कास्केडिंग स्टाइल शीट। अगर इसमें टिक मार्क ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, उसको टिक मार्क करना पड़ेगा। पहले चेक करना है कि हमारा कंपोजर CSS को सपोर्ट करता है कि नहीं सपोर्ट करता है। ठीक है ना, तो आप यहाँ जाएंगे बेटा टूल्स मेनू में जाके प्रेफरेंस नाम का कमांड लेके आप उसको चेक कर सकते हो। चलिए मैंने आपको बताया बेटा CSS बनाने के 3 तरीके। मैं यहाँ पे जाऊँगा बेटा टूल्स मेनू में जाऊँगा, देखो टूल्स मेनू में गए और उसके अंदर ऑप्शन मिलता है बेटा CSS एडिटर नाम का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे CSS एडिटर और उसके बाजू के अंदर आपको F11 नाम का फंक्शन की भी दिया गया है। डायरेक्ट कीबोर्ड का यूज़ करके आप क्या करेंगे बेटा, F11 नाम का फंक्शन की यूज़ करके आप यहाँ पे अपना CSS बना सकते हैं। और थर्ड वे मैंने आपको बताया था बेटा, ये रहा देखो, आप मेनू बार के नीचे कंपोजिशन टूल बार दिया गया है, वहाँ पे देखो आपको CSS नाम का ऑप्शन दिया। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैंने फाइल का नाम नहीं दिया है तो हमने क्या नाम दिया भाई, यहाँ पे देखो पेज टाइटल नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है।
आपको वहाँ पे फाइल का नाम देना है। मैंने यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया बेटा। आप देखेंगे यहाँ पे CSS ही नाम दिया। आपको जो नाम देना है आप दे सकते हैं, आपको जो भी नाम देना है आप अपने स्टाइल का नाम दे सकते हैं। जैसे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तुरंत दूसरा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा बेटा, जिसको हम लोग बोलेंगे सेव एज के नाम से जानते हैं। सेव एज नाम का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आप अपने फाइल का नाम जो रखना चाहते हो आप रखो, रखने के बाद आप सेव कर दो। देखो बेटा यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देखेंगे बेटा यहाँ पे देखो CSS स्टाइल शीट, जैसे अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे सेम ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आपने ओके किया तो CSS स्टाइल शीट नाम का एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे जनरेट हो जाता है। उसके लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट के अंदर जिसको बोलेंगे बेटा इंटरनल स्टाइल शीट के नाम से जानेंगे, जिसमें सारे आपने जो सिलेक्टर यूज़ किए वो वहाँ पे आपको देखेंगे। देखो बेटा आप ऊपर देख सकते हो, सबसे ऊपर में आया है न्यू स्टाइल रूल्स, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। उसके अंदर हमने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है, स्टाइल अप्लाई टू ऑल एलिमेंट ऑफ टाइप। यहाँ पे सारे एलिमेंट के ऊपर हम जो भी स्टाइल बनाएंगे वो सारी अप्लाई हो जानी चाहिए। मैंने आपको 8 टाइप की स्टाइल बताई थी। जैसे आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करेंगे, देखो बेटा यहाँ पे फर्स्ट आता है बॉडी टेक्स्ट। बॉडी टेक्स्ट के अंदर भी हम स्टाइल बना सकते हैं। P4 पैराग्राफ, पैराग्राफ टैग के ऊपर भी हम लोग टेक्स्ट बनाएंगे। H1, H2, H3, H4, H5, H6 टोटल 8 टाइप के सिलेक्टर्स आर अवेलेबल, जिसका यूज़ करके आप क्या करेंगे बेटा डिफरेंट टाइप की स्टाइल बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे H1 को सिलेक्ट कर दिया। देखो बेटा H1 सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है बेटा क्रिएट स्टाइल रूल। जैसे अगर आपको यहाँ पे CSS के रूल्स को प्रिपेयर करना है तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे बेटा क्रिएट स्टाइल रूल का यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे क्रिएट स्टाइल रूल पे क्लिक कर दिया बेटा एक दूसरा डायलॉग बॉक्स आ गया। देखो यहाँ पे इंटरनल स्टाइल शीट के अंदर H1 नाम का ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, और यहाँ पे आप देखेंगे बेटा उसके राइट साइड के अंदर आपको टोटल 7 टाइप के टैब्स आर अवेलेबल। 7 टाइप के टैब देखने को मिलते हैं। पहला टैब जिसको बोलेंगे बेटा जनरल, दूसरा टैब जिसको बोलेंगे बेटा टेक्स्ट, थर्ड टैब जिसको बोलेंगे बैकग्राउंड, फोर्थ टैब जिसको बोलेंगे बेटा बॉर्डर्स, फिफ्थ वाला बॉक्स, लिस्ट एंड आरूल। ऐसे टोटल 7 टाइप के टैब्स आर अवेलेबल, जिसका यूज करके हम क्या करेंगे बेटा डिफरेंट टाइप की स्टाइल यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जब भी हम लोग ये यूज़ करेंगे बेटा क्रिएट स्टाइल रूल पे क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑलवेज आपको यहाँ पे जनरल ऑप्शन सिलेक्ट होता है। बेटा जनरल ऑप्शन के बोर्ड एग्जाम के अंदर 3 ही पॉइंट आज तक आए हैं, 3 ही पॉइंट आते हैं। 3 पॉइंट के अलावा आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं। पहला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे बेटा CSS के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा टैब सिलेक्टेड होता है, तो आपको याद रखना है बेटा जनरल इज इक्वल टू बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन। आपने कुछ भी नहीं दिया है, जैसे स्टार्ट किया कंप्यूटर ने क्या सिलेक्ट किया बेटा जनरल सिलेक्ट किया, तो पहला पॉइंट। दूसरा भी यहाँ पे देखेंगे जनरल का फंक्शन क्या होता है, तो जनरल का फंक्शन होता है बेटा स्टोर CSS कोड। यहाँ पे जो भी CSS के कोड कंप्यूटर अपने आप लिखेगा वो सारे CSS के कोड कहाँ पे स्टोर होते हैं बेटा, ये जनरल पार्ट के अंदर, जनरल टैब के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो CSS कोड। थर्ड वाला पार्ट जो इसको बोलेंगे बेटा जनरल इज ऑटो कंटेंट टाइपिंग। यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे कंप्यूटर क्या करेगा बेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखता हुआ चला जाएगा, इसलिए उसको बोलेंगे बेटा ऑटो कंटेंट टाइपिंग के नाम से भी जानते हैं। भाई 3 पॉइंट समझ में आ गया बेटा। जनरल इज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट, जनरल इज इक्वल टू स्टोर CSS कोड, एंड थर्ड वाला ऑप्शन जनरल इज इक्वल टू ऑटो टाइपिंग के नाम से भी जानते हैं। बेटा ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है, 3 के अलावा दूसरा कोई क्वेश्चन आंसर कंप्यूटर में आता नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे बेटा। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप का नाम है जिसको बोलेंगे बेटा टेक्स्ट। यहाँ पे आप देखेंगे बेटा टेक्स्ट टैब के अंदर डिफरेंट टाइप के उसके पार्ट हैं। कई बार एग्जाम के अंदर उसके पार्ट के नाम भी आते हैं। देखो बेटा याद रखना है, पहला पार्ट जिसको बोलेंगे फॉन्ट फैमिली, आप देख सकते हो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली। दूसरा पार्ट जिसको बोलेंगे बेटा यूज कस्टम फॉन्ट फैमिली, यहाँ पे लिखा है बेटा दूसरा नाम जिसको बोलेंगे यूज कस्टम फॉन्ट फैमिली के नाम से जानते हैं। थर्ड पार्ट का नाम दिया बेटा फॉन्ट साइज। फोर्थ पार्ट जिसको बोलेंगे बेटा लाइन हाइट। फिफ्थ पार्ट जिसको बोलेंगे बेटा कलर। ये 6 वाला पार्ट जिसको बोलेंगे बेटा फॉन्ट वेट। 7 फॉन्ट स्टाइल, 8 केस, 9 अलाइजमेंट, और 10 वाला ऑप्शन दिया बेटा टेक्स्ट डेकोरेशन के नाम से जानते। तो ऐसे अलग अलग पार्ट हमारे CSS स्टाइल के रूल्स के टेक्स्ट टैब के अंदर अवेलेबल है। पहला हम देखेंगे बेटा फॉन्ट फैमिली।
फॉन्ट फैमिली के पास 3 टाइप की वैल्यू अवेलेबल है। पहली वैल्यू जिसको बोलेंगे बेटा अनस्पेसिफाई के नाम से जानते हैं। अनस्पेसिफाई का मतलब होगा आपने बनाया नहीं है, कंप्यूटर का बाय डिफॉल्ट है, जिसको बोलेंगे बेटा अनस्पेसिफाई, बाय डिफॉल्ट होता है। दूसरा यहाँ पे आएगा बेटा प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड का मतलब पहले से ही डिफाइन किया हुआ फॉन्ट्स, पहले से ही डिफाइन किया हुआ स्टाइल, जिसको बोलेंगे बेटा प्री डिफाइन के नाम से जानते हैं। आपको तो बस उसमें से देख देख के काम करना है, प्री डिफाइन हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे बेटा प्री डिफाइन पे क्लिक करते हैं तो उसके अंदर 3 वैल्यूज़ आर अवेलेबल। पहली वैल्यू जिसको बोलेंगे बेटा सैंस सेरिफ फॉन्ट। आप सब लोग जानते हो बेटा सैंस सेरिफ का मतलब जो भी फॉन्ट्स के अंदर किसी भी टाइप का डेकोरेशन, किसी भी टाइप का यहाँ पे फॉन्ट फॉर्मेशन दिया नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे बेटा सैंस सेरिफ के नाम से जानते हैं। ये सैंस वर्ड फ्रेंच कंट्री का है और सैंस का मतलब होता है बेटा विदाउट के नाम से जानते हैं, विदाउट डेकोरेशन, विदाउट फॉर्मेट, इसको बोलेंगे बेटा सैंस सेरिफ के नाम से जानते हैं। दूसरा आएगा बेटा दूसरा फॉन्ट जिसको हम लोग बोलेंगे सेरिफ फॉन्ट। भाई सेरिफ फॉन्ट का मतलब होता है जो जिसमें हमें लिटिल डेकोरेशन किया है, कैरेक्टर के एंड पार्ट के अंदर छोटा सा डेकोरेटेड किया हुआ फॉन्ट्स, जिसको बोलेंगे बेटा सेरिफ के नाम से जानते हैं। और दूसरा फॉन्ट जिसको बोलेंगे बेटा मोनोस्पेस। मोनोस्पेस का मतलब होगा आप सबने टाइपराइटर मशीन देखा हुआ है, टाइपराइटर जैसे कैरेक्टर को टाइप करता है वैसे फॉन्ट के अंदर चेंज करेगा बेटा ये मोनोस्पेस। मोनोस्पेस की बात याद रखनी है, टाइपराइटर टाइपिंग, और ये टाइपराइटर टाइपिंग के सारे कैरेक्टर की साइज इक्वल होती है, सारे कैरेक्टर की साइज इक्वल रहेगी, वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे तो उसको बोलेंगे बेटा मोनोस्पेस के नाम से जानते हैं। यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे बेटा, ये तो हो गया, प्री डिफाइन नहीं चाहिए। थर्ड ऑप्शन आता है बेटा यूज कस्टम फॉन्ट फैमिली। कस्टम का मतलब होता है यूजर अपने रिक्वायरमेंट की रिगार्डिंग जो भी फॉन्ट को सिलेक्ट करता है उसको हम लोग बोलेंगे बेटा कस्टम फॉन्ट फैमिली के नाम से जानते। चलिए आप देखते बेटा यहाँ पे कितने टाइप के कस्टम फॉन्ट फैमिली, तो आप देख सकते हो, देखो पूरे हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी फॉन्ट्स आर अवेलेबल वो सारे फॉन्ट का लिस्ट यहाँ पे दिया जाता है, और आपको जो भी अच्छा लगे आप यहाँ से क्या करेंगे बेटा उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो भाई क्लियर बेटा फॉन्ट फैमिली के पास 3 टाइप की वैल्यू आर अवेलेबल। फॉन्ट अनस्पेसिफाइड, दूसरा होगा बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है प्री डिफाइंड, और थर्ड आपको दिया बेटा जिसको बोलेंगे यूज कस्टम फॉन्ट फैमिली। चलिए ओके, आगे देखेंगे बेटा यहाँ पे सेकंड पार्ट जिसका नाम है फॉन्ट साइज। पहले मैं आपको बता दूं बेटा साइज का डेफिनेशन क्या होगा। कैरेक्टर का अपर पार्ट, कैरेक्टर का लोअर पार्ट, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, इन दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस नोन एज साइज। तो भाई साइज का डेफिनेशन आपको समझ में आया बेटा। कैरेक्टर का टॉप पार्ट, कैरेक्टर का बॉटम पार्ट, इन दोनों के बिटवीन का जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलेंगे बेटा साइज के नाम से जानते हैं। साइज का दूसरा नाम यहाँ पे लिखा है भाई पॉइंट के नाम से भी जानेंगे, और पॉइंट का शॉर्ट नेम जिसको बोलेंगे बेटा पीटी के नाम से भी जानते हैं। तो भाई समझ में आया बेटा यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉन्ट साइज। यहाँ पे फॉन्ट साइज के यूनिट्स अवेलेबल, अलग अलग टाइप के यूनिट आते हैं बेटा, हमें याद रखना है। आप फॉन्ट साइज परसेंटेज में भी रख सकते हो, फॉन्ट साइज px का मतलब पिक्सल में भी रख सकते हो, फॉन्ट साइज pt का मतलब पॉइंट। हमें ये 3 ही देखने, बाकी तो बहुत सारी साइज यहाँ पे अवेलेबल है, साइज के यूनिट अवेलेबल है। हमें यहाँ पे 3 चीज़ को ही देखना है, परसेंटेज, px और pt। सबसे छोटी वाली साइज जो है ना वो परसेंटेज की होती है, उससे ज़्यादा बड़ी साइज होती है बेटा पिक्सल की होती है, और उससे ज़्यादा बड़ी साइज किसकी होती है पीटी की होती है। चलिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ बेटा, परसेंटेज को सिलेक्ट करता हूँ। देखो परसेंटेज अभी 0% आ गया, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू आपको देखने को मिलती नहीं है। अभी मैं देखो उसकी साइज़ बढ़ाता हूँ। यहाँ पे आपको बेटा यहाँ पे अप और डाउन करने के लिए देखो बेटा यहाँ पुल डाउन मेनू दिया है, आप यहाँ से उसको अप करेंगे, देखो उसकी साइज़ बढ़ती जाएगी, आपको ऐसा दिखता है। देखो उसकी साइज़ नीचे प्रीव्यू में आपको दिखाई देता है बेटा, देखो उसकी साइज़ बढ़ रही है, तो आप देख सकते हो। देखो ये यहाँ हमारा साइज़ यहाँ पे क्या हो गया बेटा बढ़ गया। आप बोलेंगे सर थोड़ा उससे और बड़ा साइज़ करना है, तो हम क्या करेंगे बेटा px करेंगे, देखो उससे थोड़ी और बड़ी साइज़ हो गई। आप बोलेंगे थोड़ा और सर बड़ा साइज़ करना है, तो उससे बड़ा साइज़ कौन सा बेटा pt, तो देखो उसकी और बड़ी साइज़। तो भाई परसेंटेज से ज़्यादा बड़ी साइज़ किसकी है
px की है, px से बड़ी साइज किसकी है बेटा, pt की है। तो आपको याद रखना है आपको क्या यहाँ पे चाहिए, हमने परसेंटेज सिलेक्ट किया। बेटा समझ में आया, यहाँ पे साइज के यूनिट कौन कौन से टाइप के हैं, 3 टाइप के यूनिट्स, परसेंटेज, px और pt, ठीक है ना बेटा। तो उसको हम लोग लेंगे फॉन्ट साइज। आगे का थर्ड ऑप्शन दिया बेटा लाइन हाइट। लाइन हाइट का मतलब होता है 2 लाइन के बिटवीन आपको कितना गैप, कितना स्पेस रखना है, वो डिसाइड कौन करेगा बेटा, लाइन हाइट करता है। अगर आप लाइन हाइट के अंदर कोई वैल्यू मेंशन नहीं करेंगे तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली वो वैल्यू को क्या करता है बेटा, एक्सेप्ट करता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे लाइन हाइट। दूसरा आएगा बेटा कलर। मैंने बोला था ना यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड कलर जो है, सॉरी फोरग्राउंड कलर जो है वो कौन सा टाइप का है बेटा, ब्लैक टाइप का है। मुझे वो कलर नहीं चाहिए, मुझे अलग अलग टाइप के कलर चाहिए। तो आप देख सकते हो कलर की वैल्यू 2 टाइप की होती है। पहली कलर की वैल्यू बेटा कलर का नाम, दूसरे कलर की वैल्यू बेटा जिसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे हेक्सा वैल्यू के नाम से जानते हैं। चलिए देखते बेटा, मेन कलर आर 3 टाइप, RGB। चलिए हम देखेंगे बेटा, जैसे कलर पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक टेक्स्ट कलर बॉक्स नाम का ऑप्शन आ गया, जिसमें आपको दिख रहा है बेटा RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऐसे कलर आपको दिखाई देते हैं। 00 दिया है मतलब ब्लैक कलर दिया गया है। 255, 255, 255 देंगे तो वो आपको रिप्रेजेंट करेगा बेटा यहाँ पे व्हाइट कलर। फिर बाद में आप क्या करेंगे बेटा, उसकी वैल्यू जैसे चेंज करते रहेंगे वैसा कलर भी क्या होगा, चेंज होता रहता है। आप देखेंगे बेटा, देखो यहाँ पे कलर की वैल्यू 2 टाइप की, पहली हेक्सा की मैक्सिमम और मिनिमम लेंथ 7 होती है और ऑलवेज स्टार्ट विथ हैशटैग से स्टार्ट होती है। हमें ये सब हेक्सा वैल्यू याद रहती नहीं है, हमें याद रहता है बेटा हमारा यहाँ पे आप देखेंगे बेटा क्या याद रहेगा, कलर का नाम याद रहता है। तो हम लोग यहाँ पे कलर के नाम को मेंशन करेंगे। जो भी कलर चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट करो, क्योंकि ये तो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट टाइप का है। आपको जो भी कलर चाहिए उसको सिलेक्ट करो तो यहाँ पे पसंद आ जाएगा। ओके करेंगे, देखो ये कलर आपका चेंज हो गया। तो भाई आपने देखा बेटा यहाँ पे टेक्स्ट कलर के टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर, टेक्स्ट स्टाइल के अंदर आपने देखा, टेक्स्ट टैब के अंदर देखा बेटा ये अलग अलग टाइप के कमांड्स दिए हैं। दूसरा यहाँ पे सेकंड पार्ट आएगा बेटा जिसमें आता है फॉन्ट वेट। हमने जो भी फॉन्ट लिखा है उसमें वजन बढ़ाना है, वेट बढ़ाना है। तो वेट बढ़ाने की वैल्यू भी यहाँ पे 4 टाइप की है। नॉर्मल मतलब नॉर्मल रहेगा, बोल्ड का मतलब जो टेक्स्ट आपने दी है वो टेक्स्ट में थोड़ा टेक्स्ट कैसा हो जाएगा बेटा, डार्क हो जाएगा। बोल्डर का मतलब डार्क से भी थोड़ा ज्यादा डार्क, जिसको बोलेंगे बेटा बोल्डर। थर्ड ऑप्शन दिया है लाइटर का मतलब वो कैसा होगा बेटा, लाइट वेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे होगा बेटा इनहेरिटेड का मतलब होता है जितना भी आपने इफेक्ट दिया है वो सारा इफेक्ट कैंसल होके किस में ट्रांसफर हो जाएगा बेटा, नॉर्मल। तो नॉर्मल और इनहेरिटेड दोनों का काम कैसा है, इक्वल है। पहला नॉर्मल बनाएगा, दूसरा क्या करेगा बेटा, जितना भी इफेक्ट दिया है उसको कैंसिल करके आपको यहाँ पे नॉर्मल मोड के अंदर ला देता है। तो यहां से सिलेक्ट करेंगे भाई बोल्डर, तो थोड़ा डार्क हो गया। आगे देखेंगे बेटा फॉन्ट स्टाइल यहां पे देखेंगे बेटा तो 4 टाइप की स्टाइल आती है। नॉर्मल 4 टाइप की स्टाइल, नॉर्मल तो नॉर्मल, इटालिक तो आप सब लोग जानते हो बेटा थोड़ा इटालिक हो जाएगा, ऑब्लिक तो इटालिक से भी थोड़ा ज़्यादा इटालिक हो जाएगा जिसको बोलेंगे बेटा ऑब्लिक। इनहेरिटेड का मतलब आप सबको पता चल गया बेटा, इनहेरिटेड का मतलब होता है आपने जो भी इफेक्ट दिया है वो सबको क्या करेगा, कैंसिल करके नॉर्मल के अंदर वो ट्रांसफ़र कर देता है। तो बेटा आपको जो चाहिए आप यहाँ से क्या करेंगे, उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे देखेंगे बेटा केस के अंदर टोटल 5 टाइप की वैल्यू। पहली वैल्यू जिसको बोलेंगे बेटा नो चेंज के नाम से जानते हैं। यहाँ पे पहली वैल्यू दी है नो चेंज का मतलब आपने जैसा लिखा है वैसा का वैसा, कंप्यूटर कभी भी उसको ऑटोमेटिकली चेंज करता नहीं है। क्यों, वी आर सिलेक्टेड केस नो चेंज का मतलब जैसा टाइप किया है, जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही रहना चाहिए, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको चेंज करना चाहिए नहीं। तो भाई आएगा भाई नो चेंज। दूसरा सिलेक्ट किया बेटा हमने लोअर केस। जैसे आपने लोअर केस सिलेक्ट कर दिया तो भले ने आपने सारे कंटेंट को कैपिटल लेटर में लिखा हो, लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा बेटा, उसको ऑटोमेटिकली अपर में से लोअर में ट्रांसफर कर देता है। अगर आप लोअर केस सिलेक्ट करते हो तो वो सिलेक्ट करेगा बेटा ओनली फॉर लोअर को ही सिलेक्ट करके रखता है। तो भाई समझ में आया बेटा यहाँ पे केस के अंदर लोअर केस। दूसरा आप देखेंगे बेटा यहाँ पे अपर केस, आपने जितना भी कंटेंट स्मॉल लेटर में लिखा है
कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली अपर केस में कन्वर्ट करे, ऐसा बनाना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा बेटा अपर केस। तो सारे प्रीव्यू के अंदर दिखाई देता है बेटा सारे कंटेंट्स कैसे होंगे, आपके अपर केस में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा बेटा यहाँ पे थर्ड के बाद फोर्थ वाला ऑप्शन आएगा कैपिटलाइज। भाई कैपिटलाइज का मतलब होता है पूरे सेंटेंस के हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल नोन एज कैपिटलाइज के नाम से जानेंगे। तो भाई आपको समझ में आया बेटा कैपिटलाइज। तो यहाँ से दूसरा आएगा लास्ट वाला ऑप्शन जिसको बोलेंगे बेटा इनहेरिटेड। तो आप सबको समझ में आया बेटा, इनहेरिटेड सिलेक्ट करेंगे तो आपने जो भी पसंद किया है, जो भी डिज़ाइन सिलेक्ट किया है वो सब क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से रिमूव हो जाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्म में आ जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पे हमारा टाइटल है तो उसको अपर केस सिलेक्ट कर दे तो अपर केस में आ गया। नेक्स्ट आएगा बेटा अलाइजमेंट। मैंने आपको बोला था कि भाई अलाइजमेंट की वैल्यू आर 4 टाइप्स। पहली अलाइजमेंट जिसको बोलेंगे बेटा लेफ्ट, जो हमारा बाय डिफॉल्ट होता है। दूसरी अलाइजमेंट जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा राइट, जो हमें उसको क्या करेंगे बेटा राइट साइड के अंदर डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं। थर्ड अलाइजमेंट जिसको बोलेंगे बेटा सेंटर, हमारे कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो पेज के सेंटर में ही होने चाहिए, इसलिए यहाँ से सिलेक्ट करेंगे बेटा सेंटर ऑप्शन का सिलेक्ट करेंगे। थर्ड ऑप्शन दिया बेटा यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन जिसको बोलेंगे जस्टिफाई। मैंने आपको बताया बेटा यूज ओनली फॉर इन पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर ही आपको ये जस्टिफाई का यूज़ कर सकते हो, जिसका लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट लाइन का मार्जिन, राइट लाइन का मार्जिन कैसा होता है बेटा इक्वल होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा यहाँ पे जस्टिफाई के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा है तो सेंटर ही रखेंगे क्योंकि भाई ये है। नेक्स्ट आया बेटा टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट को डेकोरेट करना है। ओवरलाइन, टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ जाएगा। लाइन थ्रू, देखो बेटा लाइन थ्रू का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे होता है, ये ऑनलाइन जो भी कुछ परचेज सेलिंग करते हैं उसमें लिखा होगा बेटा 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट, एक हफ्ते के लिए आपको यहाँ पे बेनिफिट दिया जाता है। भाई एक हफ्ते के अंदर आप उसको परचेज करेंगे तो 100 रुपये वाली चीज़ 50 रुपये में मिलेगी। तो 100 रुपये को क्या करते हैं बेटा वो लोग कैंसिल करते, रेड कलर का लाइन लगाते। तो यहाँ पे उसको बोलेंगे बेटा लाइन थ्रू। किसी भी कैरेक्टर को कैंसिल करना है, किसी भी वर्ड के बिटवीन लाइन करनी है तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे बेटा लाइन थ्रू का यूज़ करेंगे। देखो आप देख सकते हो बेटा लाइन थ्रू तो उसके बिटवीन लाइन आ जाती है। अंडरलाइन तो सब लोग जानते हैं बेटा, अंडरलाइन तो उसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगी। एक फोर्थ वाला ऑप्शन दिया बेटा ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग का मतलब होता है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमारे होते हैं और सभी का अट्रैक्शन बढ़ाना है या फिर उसको सिलेक्ट करें ऐसा बताना है, अलग बताना है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे बेटा ब्लिंकिंग कमांड का यूज़ करेंगे। जैसे ब्लिंकिंग पे क्लिक करेंगे देखो तो ये ब्लिंकिंग करना शुरू हो जाएगा। आपकी वेबसाइट के अंदर भी आपको ब्लिंकिंग वाला ऑप्शन वहाँ पे देखने को मिलता है। तो भी समझ में आया बेटा यहाँ पे। तो दिस इज़ अवर टेक्स्ट टैब के नाम से जानेंगे। चलिए आगे देखते बेटा यहाँ पे टेक्स्ट टैब के बाद हम लोग सिलेक्ट करेंगे बेटा बैकग्राउंड वाला टैग सिलेक्ट करेंगे। बैकग्राउंड नाम का टैब, बैकग्राउंड टैब के पास, बैकग्राउंड के पास 2 ही टाइप की वैल्यू होती है। पहला एज अ बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा वैल्यू एज अ बैकग्राउंड हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड की वैल्यू 2 टाइप की, या तो कलर दीजिए या तो फिर पिक्चर दीजिए। चलिए देखते बेटा यहाँ पे कलर और पिक्चर की बात करेंगे। यहाँ पे देखो आप देख सकते हो यहाँ पे कलर तो मैंने अभी आपको बता दिया बेटा, आपके बैकग्राउंड के पीछे बैकग्राउंड के अंदर कौन सा कलर रखना है। 3 टाइप के कलर हैं। RGB वैल्यू 2 टाइप की है, कलर का नाम और हेक्सा वैल्यू। हेक्सा वैल्यू की मिनिमम मैक्सिमम लेंथ 7 होती है, स्टार्ट विथ हैशटैग से होगा। और दूसरा बेटा हमें यहाँ पे याद रहता है कलर का नाम याद रहता है, जो कलर का नाम हम लोग सिलेक्ट करेंगे। चलिए हमने आपको देखो बेटा ये टेक्स्ट में सिलेक्ट किया, यहाँ से जनरल पे क्लिक करेंगे। देखो बेटा ये कंप्यूटर ने अपने आप लिखा है, जनरल तो पूरा खाली था, हमने कुछ भी लिखा नहीं है। देखो सिलेक्टर H1 है, उसके अंदर फॉन्ट फैमिली जो बेटा वो प्रॉपर्टी है, उसके अंदर एरियल जो लिखा है बेटा वो वैल्यू है, और दोनों को सेपरेट करने के लिए हमने कॉलन सिंबल का यूज़ किया है। फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी है, कॉलन सेपरेटर है। 170% हमने 170% के अंदर इसको सिलेक्ट किया है। कलर हमारा प्रॉपर्टी है, रेड हमारा वैल्यू। तो बेटा यहाँ पे कोई भी सिलेक्टर तो एक ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर डिफरेंस टाइप की 1 and more प्रॉपर्टी होगी। जितनी प्रॉपर्टी होगी उतना ही हमारा क्या होगा बेटा यहाँ पे ये
वैल्यू भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे तो यहाँ से मैं ओके करता हूँ। चलिए ओके करेंगे, बैकग्राउंड की बात बाद में बताएंगे हम आपको। यहाँ से ओके करते हैं, जनरल पे क्लिक करेंगे, ओके कमांड पे क्लिक करते हैं। चलिए भाई ये तो लिख दिया, अभी मुझे क्या करना है, मेरा स्टाइल अप्लाई करना है। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और कोई कंटेंट को लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ बेटा, गुड मॉर्निंग लिखता हूँ। चलिए गुड मॉर्निंग, तो आप देख सकते हैं बेटा गुड मॉर्निंग। अभी जब गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है उसको मुझे H1 वाला स्टाइल अप्लाई करना है, तो पहले क्या करूंगा, उसको सिलेक्ट कर दूंगा। बेटा देखो ये सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखो बॉडी टेक्स्ट ऐसा लिखा है फॉर्मेटिंग टूलबार 1 के अंदर, वहाँ पे आप जैसे सिलेक्ट करेंगे कौन सा भाई आपने स्टाइल बनाया है, हमने कौन सा बनाया, H1। जैसे आप H1 पे क्लिक करेंगे, देखो बेटा H1 ये सिलेक्ट हो गया भाई, गुड मॉर्निंग आ गया। एंटर करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो हमने लिखा भाई गुड इवनिंग, तो गुड इवनिंग, तो ये गुड इवनिंग आ गया। हम भी उसको क्या करेंगे बेटा, अभी बार बार उसको सिलेक्ट नहीं करना है, सिलेक्ट करो, यहाँ से बॉडी टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ से H1 को सिलेक्ट करेंगे। देखो बेटा ये आ गया हमारा ये सेकंड वाला ऑप्शन, जिसको बोलेंगे बेटा यहाँ पे गुड इवनिंग के नाम से जानते। चलिए यहाँ पे उसका मेन बेनिफिट क्या है कि भाई जहाँ पे भी जितना भी स्टाइल आपने क्यों ना अप्लाई किया हो, जहाँ पे भी थोड़ा सा भी आप चेंज करेंगे, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको क्या करेगा बेटा, सभी स्टाइल के अंदर उसको चेंज करता है। चलिए मैं यहाँ से CSS पे क्लिक करता हूँ। देखो एक डायलॉग बॉक्स आएगा भाई, CSS पे क्लिक करो, ये रहा CSS, तो डायलॉग बॉक्स आ गया बेटा। देखो आप देख सकते हो डायलॉग बॉक्स, उसके अंदर हमने कौन सा स्टाइल बनाया था बेटा, H1 वाला स्टाइल। H1 को सिलेक्ट करो, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे बेटा टेक्स्ट। देखो आप बोलेंगे सर 170 नहीं, मुझे तो उसकी साइज़ बढ़ानी है, तो आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे पिक्सल की जगह पे परसेंटेज की जगह पे पिक्सल कर दीजिए। देखो साइज़ बढ़ गई। आपको ऐसा लगा कि सर मुझे पिक्सल नहीं चाहिए, मुझे तो PT चाहिए, तो देखो PT करेंगे तो उसकी साइज़ और जितना भी आपने यहाँ पे स्टाइल अप्लाई किया है वो सभी के ऊपर वो स्टाइल क्या होता है बेटा, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। देखो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा था बेटा ये अलग अलग टाइप के, देखो ओवरलाइन, तो ओवरलाइन चली गई। देखो बेटा लाइन थ्रू, तो देखो लाइन थ्रू चली गई। अंडरलाइन, तो देखो अंडरलाइन चली गई। ब्लिंकिंग, तो देखो बेटा ब्लिंकिंग भी चला गया। ठीक है ना, आपको यहाँ पे जो भी चाहिए आप क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको चीज़ बताया था बेटा लोअर केस नो चेंज, तो देखो जैसा लिखा था वैसा ही आ जाएगा, नो चेंज। यहाँ पे देखो बेटा लोअर केस करेंगे तो सारा लोअर केस में आ जाएगा। देखो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ बेटा अपर केस, तो सारा अपर केस में आ जाएगा। यहाँ से सिलेक्ट करूँगा बेटा देखो कैपिटलाइज, तो पूरे वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या होगा भाई, यहाँ पे कैपिटलाइज यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा आएगा बेटा बैकग्राउंड। देखो आप बैकग्राउंड का कलर आप क्या रखना चाहते हो, तो आप यहाँ से रख सकते हो। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे कलर के बाद दूसरा ऑप्शन आता है बेटा जिसको हम लोग बोलेंगे ओपासिटी। ओपासिटी की वैल्यू दो टाइप की, 0 और 1। अगर आपकी ओपासिटी 0 है तो वो विजुलाइज होगी नहीं, वो हाइड मोड में हो जाती है, लेकिन ओपासिटी की वैल्यू 1 होगी तो वो आपको क्या करेगा बेटा, डिस्प्ले करता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ओपासिटी का मतलब क्या होगा। देखो अभी ओपासिटी की वैल्यू 1 है, मैं क्या करूँगा, यहाँ से उसको धीरे धीरे करके देखो बंद कर रहा हूँ। देखो आप देख सकते हो यहाँ से ये हो गया बेटा, ओपासिटी की वैल्यू ट्रांसपेरेंट हो जाती है, 0 हो जाती है, तो वो आपको दिखाई देता नहीं है। आप देख सकते हो, आपको लगा कि मेरे कंटेंट को शो करना है तो आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ से उसकी ओपासिटी की वैल्यू को 1 कर सकते। तो भाई समझ में आया बेटा। यहाँ पे दूसरा है भाई, यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे इमेज चाहिए तो इमेज लाने के लिए हमारे पास एक स्पेशल बटन दिया है जिसको बोलेंगे बेटा चूज फाइल। आपको पर्टिकुलर फाइल को चूज करना है, चॉइस करना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से वो फाइल को क्या करेंगे बेटा, सिलेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे आपको पूरा फाइल का यहाँ पे डेकोरेशन या पूरे फाइल का बैकग्राउंड आपको देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैंने आज यहीं तक बताऊंगा बेटा आपको। दूसरे 2 और बाकी रह गए हैं जिसका नाम है बेटा बॉर्डर नाम का एक ही बाकी रह गया है जो मैं आपको लास्ट में यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच।